वेलकम टू टाइस। आज मेरे साथ इस खास बातचीत में है मिस्टर अंकित प्रसाद। ही इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बॉबल एआई। वेलकम अंकित। थैंक यू। अंकित, टू बिगिन विद द कॉन्वर्सेशन, क्या आप मेरी ऑडियंस को बता सकते हैं बॉबल एआई एक्चुअली है क्या एंड आपका क्या विजन रहा है इस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए? बिल्कुल। सो बॉबल एआई एक कीबोर्ड प्लेटफॉर्म जो कि आप अपने एंड्रॉयड और iOS फोन्स में ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कीबोर्ड प्लेटफॉर्म इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो कि आपकी एक्सप्रेशन और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है आपके स्मार्टफोन एक्सपीरियंस के दौरान। ये बाकी कीबोर्ड से काफ़ी अलग है। बाकी कीबोर्ड्स में आप एक अच्छी टाइपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप टाइपिंग के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने दोस्तों को स्टिकर्स, जिप्स, मीम्स, इमोजीज ऐसी काफ़ी एक्सप्रेसिव कंटेंट बनाकर भेज सकते हैं। जनरेटिव एआई से जनरेट करके भी भेज सकते हैं। और प्रोडक्टिविटी में आप अपने ईमेल्स, आपकी रिस्पॉन्सेस कीबोर्ड खुद लिख कर देगा, आपके सोशल मीडिया पोस्ट के कैप्शंस और लिंक्डइन पोस्ट बनाकर देगा, आपकी कैलेंडर शेड्यूल करेगा, राइट? You can imagine this keyboard platform as your assistant, personal assistant on your phone. This is what we have built at Bob. और आपका क्या विजन रहा? Like, how did you really founded Bobble AI? तो मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ, चाईबासा नाम है, झारखंड में। और वहाँ पर मेरी पढ़ाई एक हिंदी मीडियम स्कूल में हुई। और आई थिंक मैं जब हाई स्कूल में था तो हमारी फैमिली जमशेदपुर शिफ्ट हो गई और वहाँ मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया गया। तो मेरी हालत ऐसी थी कि जब लोग मुझे बोलते थे कि ग्राउंड फ्लोर पे जाना है तो मैं लिटरली प्लेग्राउंड पहुँच जाता था, राइट? इस तरीके की हालत थी मेरी। और ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसे मिलियंस ऑफ लोग हैं इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया, ग्लोबली, जो अपनी नेटिव लैंग्वेज में प्रेफर करते हैं बात करना, अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखना पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट और स्मार्टफोन जिन कंट्रीज से आता है, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वहाँ पर इंग्लिश प्रीडोमिनेंट होने की वजह से पूरा इंटरनेट और पूरा स्मार्टफोन इंग्लिश डोमिनेंस पे चलता है। आज भी काफ़ी कुछ इंग्लिश की डोमिनेंस है वहाँ। और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर हमने 2016 में बॉबल इंडिक कीबोर्ड, जिसको हमने 2019 में अपग्रेड करके बॉबल एआई कीबोर्ड कर दिया, राइट? सो उसका विजन यही था कि जितने भी नेटिव लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं, हम उनको एम्पावर कर सके ताकि वो स्मार्टफोन और इंटरनेट से को यूज़ करके अपने लिए वैल्यू क्रिएट कर सके, राइट? और आज के डेट में वो विजन और भी बड़ा हो गया है। अब हम सिर्फ कीबोर्ड नहीं, हम पूरे स्मार्टफोन एक्सपीरियंस को डिस्टर्ब करने की एस्पिरेशन रखते हैं और हमने काफ़ी कुछ उसमें हासिल कर लिया है। इसलिए हमारे पास आज के डेट में 100 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स इंडिया, इंडोनेशिया और मिडल ईस्ट से बॉबल का प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। और आगे अभी जर्नी काफ़ी बड़ी है, तो बहुत सारी इवोल्यूशन देखनी है हमें टेक्नोलॉजी स्पेस में। और विजन एक ऐसी चीज़ है जो इवॉल्व होती रहती है। और आज के डेट में हमारा विजन है कि हम लोगों की लाइफ को एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं स्मार्टफोन के अंदर। कल को विजन और भी एक्सपैंड होगी। अंकित, आपने इस इनिशिएटिव की, स्टार्टअप की शुरुआत 2016 में करी, 2019 में आपने एआई इंटीग्रेट करा। लेकिन अगर हम पिछले 2 सालों में देखें तो एआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपने शुरुआत ऐसे टाइम पर करी जहां एआई एक तरह से बहुत नेसेंट स्टेज पे था और आज एआई हर तरफ है। वो जो ट्रांजिशन था वो आपने किस तरह किया और किस तरह से आपने अपने प्लेटफॉर्म में एआई को सक्सेसफुली इंटीग्रेट किया? हमने एक्चुअली 2018 में एआई में काम करना स्टार्ट किया था। उस समय एक्चुअली हम सब मशीन लर्निंग को ही हम एआई बुलाते थे। आगे चल करके डीप न्यूरल नेटवर्क्स पे हमने काम किया, जिसे एआई बुलाते थे। फिर ट्रांसफॉर्मर्स का कॉन्सेप्ट आया और फिर जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट आया। पिछले 1-2 सालों में जो एक
एक बहुत बड़ा चेंज दिखा है लोगों की माइंडसेट में और परसेप्शन में एआई को लेकर। उसका सबसे बड़ा रीज़न जेनरेटिव एआई का रहा है, जो लोगों के लिए बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस की तरह सामने आया, राइट। जब तक जनरल जनता एक टैंजिबल आउटकम नहीं देखती है, तब तक उसे बिलीव या उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। ये हमारा नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अमेजोन में प्रोडक्ट सर्च करते थे या अमेजोन के होम पेज पे जाते थे आज से 4 साल पहले, तब भी वहाँ पर एआई यूज होता था, बट क्योंकि वो बैकग्राउंड में यूज होता था तो हमें समझ नहीं आता था, क्योंकि हमें टैंजिबली वो फील नहीं हो रहा था। बैकग्राउंड में चल रही थी तो हमें पता नहीं चला कि पीछे एआई का कितना बड़ा रोल है उन कंपनीज को सक्सेसफुल बनाने में। एज ए स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हम इन चीज़ों को समझते थे, इसलिए हमने उसको पहले अडॉप्ट किया, 2018 में ही अडॉप्ट किया। आज के डेट में क्योंकि अभी एक कंज्यूमर फेसिंग टैंजिबल आउटकम दिखाई देता है कि आपने प्रॉम्प्ट लिखा और रिस्पॉन्स आ गया एक मैजिकल सा, आपने प्रॉम्प्ट लिखा और वीडियो बनकर आ गया, एक ग्राफिक्स बनकर आ गया, तो अब लोगों को लगता है कि हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है और इस पे हमें सीखना पड़ेगा और इसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। बट पावरफुल तो वो स्टार्टिंग से ही था, इट्स जस्ट दैट उसकी पावर आज टैंजिबल फॉर्म में दिखाई देती है। एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको। ऑटोनोमस कार्स के बारे में आपने सुना होगा, सैन फ्रांसिस्को में आज भी चल रही है, सिंगापुर में चलनी स्टार्ट हो गई है। ऑटोनोमस कार्स भी एक टैंजिबल फॉर्म है एआई का, राइट। उसके पीछे की जो एल्गोरिथम्स है, टेक्नोलॉजी है, एआई विजन, एआई ब्रेन, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, वो सारी चीजें बहुत पहले बनाई जा चुकी है, राइट। और बहुत पहले से उसका अलग अलग एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, बट क्योंकि उसको किसी ने कंसोलिडेट करके एक पर्टिकुलर यूज केस, जो कि कम्यूट का यूज केस है, उसके लिए एक ऑटोनोमस कार बनाई, और जब लोगों ने उस कार में बैठ के उस पूरे जर्नी को एक्सपीरियंस किया, तब उन्हें एआई की पावर समझ में आई। बट वो पावर तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी। एट वॉबल एआई आप लोगों का मानना है कि चीजों को नए तरीके से और नए वे में प्रेजेंट करना। सो हाउ डू यू थिंक, लाइक किस तरह का जो एक यूजर बेस है, किस एज के लोग आपके प्लेटफॉर्म को ज्यादा कंज्यूम करते हैं? हमारे पास अर्ली एडॉप्टर्स हमारे 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स एज ग्रुप के रहे हैं। 90% ऑफ लोग आज भी, 90% ऑफ हमारा यूजर बेस आज भी इसी एज ग्रुप में फॉल करता है। क्योंकि ये एक ऐसा एज ग्रुप है जो कि ना तो बहुत ही नौसिखिया है, ना ही बहुत ही ओवर एक्सपीरियंस्ड है, राइट। एक ऐसा ग्रुप है जो कि सीखना भी चाहता है और बहुत कुछ उसे आता भी है ऑलरेडी, राइट। और ये ऐसा स्वीट स्पॉट हमें दिखा जिसके लिए अगर हम बिल्ड करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में भी हमें यूज करते रहेंगे और अपनी पुरानी लर्निंग्स और एक्सपीरियंस की वजह से एक मैच्योर फीडबैक हमको देंगे, जिससे हम उनके सर्विसेज को इम्प्रूव कर पाएंगे। दूसरा, ये एक ऐसा ग्रुप है जो एक फॉर्मेटिव स्टेज पे, डिसीजन मेकिंग स्टेज पे वो डिसीजन ले रहा है, मुझे किस कॉलेज पे जाना है, मुझे किस सोशल मीडिया में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, मुझे किस स्मार्टफोन को खरीदना है, वो डिसीजन ले रहा है और उस डिसीजन मेकिंग में हम एक पार्ट प्ले करना चाहते हैं। इसलिए हमने अपना वो टारगेट ऑडियंस रखा था और उस ऑडियंस को ही हम ज़्यादातर सर्व करते हैं आज। और इस पूरे ऑडियंस बेस में से कितना परसेंटेज है जो मे बी टियर 2 और टियर 3 सिटीज से आता है? आई थिंक 60-70% हमारी टियर 2 टियर 3 ऑडियंस होती है, जो कि मेजॉरिटी है टियर 1 से। और एक आई वुड से कि नेचुरल थोड़ी सी टेंडेंसी है लोगों की आज की डेट में इंटरनेट पे अच्छे प्रोडक्ट्स को डिस्कवर करना, राइट। और इसके लिए आपको इतनी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। एक मिसकंसेप्शन है कि हमें बहुत मार्केटिंग चाहिए इतना बड़ा यूजर बेस बनाने के लिए। हमने हार्डली मार्केटिंग में बहुत ही कम पैसा खर्च किया है, और वो भी इसलिए किया क्योंकि हम थोड़ी ब्रांडिंग करना चाहते थे, थोड़ी विजिबिलिटी लेना चाहते थे। बट अदरवाइज अगर आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है तो लोग खुद ही उसे अपने फ्रेंड ग्रुप में रिकमेंड करते हैं, और वहाँ से आपको वर्ड ऑफ माउथ वायरलिटी मिलती है। और आज के डेट में इंटरनेट में किसी भी प्रोडक्ट के लिए वायरलिटी गेन करना बहुत मुश्किल बात नहीं है, राइट। ऑल्सो अगर मैं आपकी पर्सनल जर्नी की बात करूँ, आपने मेंशन किया कि आप क्योंकि एक छोटे शहर से आते थे तो लैंग्वेज वाज अ चैलेंज। व्हाट वर अदर चैलेंजेस एज एन एंटरप्रेन्योर इन योर जर्नी? सो व्हाट वर द चैलेंज? एक चैलेंज तो नहीं, एक
अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा, एक छोटे जगह से आने के फ़ायदा बताना चाहूँगा, क्योंकि आप उस छोटे जगह पे आपने वो ज़िंदगी जी हुई है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक लग्जरी होती है, अच्छा खाना, हेल्दी खाना एक लग्जरी होता है, अच्छा एक बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती है लाइफ की वो एक लग्जरी होती है, राइट। जब आप वहाँ से उठ करके दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसी जगह पर जाते हो और आप देखते हो यहाँ तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो फिर आप, और क्योंकि आप उस रूट से आते हो जहाँ पे जिसने आपको एक इतना हम्बल बना दिया है कि आप उन रिसोर्सेज को रिस्पेक्ट करते हो, उन रिसोर्सेज की कद्र करना जानते हो और उसको यूज़ करके आप कुछ वैल्यू क्रिएशन करते हो, वर्सेस वो लोग जो शायद बचपन से ही उनके लिए बहुत ही रिसोर्सफुल लाइफ रही है, रिसोर्सफुल मे नॉट बी द राइट वर्ड बट या काफ़ी लग्जरियस लाइफ रही है, उनके लिए, हाँ, उनके लिए इन चीज़ों को, इन बेसिक चीज़ों को अप्रिशिएट करना बहुत मुश्किल रहता है। जैसे कि हम शायद ये भी अप्रिशिएट नहीं करते थे कि हमें क्लीन एयर मिल रहा था गांव में, जो कि हम गुड़गांव आकर के जब हम पोल्यूशन बढ़ता है तब उसे अप्रिशिएट करते हैं कि यार एक क्लीन एयर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, राइट। क्योंकि हम इतना फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं अपने रिसोर्सेज को कि जब तक उसमें वो फोमो नहीं आता ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तब तक फील ही नहीं होता कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये आई थिंक बहुत फ़ायदा होता है जब आप छोटे शहर से आते हो और फिर आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती हो तो आप उसे लेवरेज करते हो। Ankit, you won 40 under 40 and other like awards also. So I would like to know what really motivated you towards entrepreneurship at such an early age? Because अगर मैं देखूँ बहुत सारे आपकी एज के और यंगस्टर्स ऐसे लोग हैं जो अक्सर जॉब की तरफ और हाई पेड जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, तो क्या वो एक फैक्टर था जिसने आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अट्रैक्ट किया? आई थिंक ये एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा तो बचपन से ही था। जब मैं क्लास 10th में था तब मैंने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट करी थी, प्रोप्राइटरशिप फर्म, सर्विसेज बेस्ड कंपनी थी, और उसकी 2 वजह से स्टार्ट हुई थी। एक तो उस समय वेब सर्विसेज, वेबसाइट डिज़ाइन एंड रिलेटेड सर्विसेज का एक दौर चल रहा था, चल चुका था, 2003-2004 की बात कर रहा हूँ, और उस समय वो स्किल सेट्स मुझे काफ़ी एक्साइट करता था। कोडिंग करना मैंने वहाँ से सीखा और फिर उस स्किल सेट को यूज़ करके पैसे कमाना बिकेम अ नीड बिकॉज आवर फैमिली वाज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। वहाँ से वो एक जो सॉर्ट ऑफ नीड बेस्ड एंट्री थी बिजनेस में, वो इवेंचुअली पैशन में कन्वर्ट हो गई। और एंटरप्रेन्योरशिप मैं आज इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे जनरली प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, राइट। किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसका सोल्यूशन खोजना और उसे स्केल करना, इसमें जो हाई मिलता है ना, वो मुझे कहीं और से नहीं मिलता। इसलिए मैं इस पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। बचपन से घर वालों ने यही सिखाया कि जहाँ मज़ा आए वही चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आप जितना ग्रो कर सकते हो उतना आप दूसरों की देखा देखी करके और कॉपी पेस्ट करके फॉलो करके नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना पैशन को फॉलो करें। मेरा पैशन एंटरप्रेन्योरशिप है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए। आपका जहाँ जो पैशन है वही करना चाहिए, आपको उसे एक्सेल करना चाहिए, राइट। Also to wrap up the conversation, entrepreneurship एक difficult journey है definitely. तो क्या वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते हैं टू कीप गोइंग? एक डिफिकल्ट और एक लोनली जर्नी है एंटरप्रेन्योरशिप क्योंकि आप ऐसी चीजें कर रहे होते हो जो बहुत ही कम लोगों को समझ आती है, राइट। और आप वो सारी चीजें कर रहे होते हो जो जिसको करने के लिए आपने कभी ट्रेनिंग भी नहीं ली है। फॉर एग्जाम्पल, एज ए CEO, माई जॉब इज टू I look after legal team, I look after finance team, I look after HR team, I look after marketing, product, technology, AI, right? Different kinds of skill sets, different kind of team. And if I have to lead all of these teams, how do I do that? Can I do that with authority?
कि just because I am a CEO, just because I am a founder, you need to follow my orders. ऐसा होता नहीं है जिंदगी में, right? Why would a capable person want to treat me like a leader unless I am able to add value into their life, right? And therefore, to remain updated with what is going on in different different fields, and to be able to develop that thinking ability to be able to give valuable input for any department is something that an entrepreneur must possess. It is a difficult task to achieve, to become an all-rounder, and it requires an extreme amount of hard work and discipline and diligence. And while you are onto that journey of journey of learning all of these things, sometimes you become lonely because there are very few people who are in this journey, right? Most of them have fixed their domain. Let's say you want to be a journalist, the domain is fixed, and that's what you learn. That's how you get your friends around. That's how you get all your people around who are all journalists. You know who your inspiration is. You know how to get there. But in the case of entrepreneurship, one is always figuring out things. One is doing cross function learning, and therefore the journey becomes lonely. And it is very important to find the right co-founders, the right co-team members, the right network, the right circle where you belong, right? And there are now entrepreneurship groups, forums, fortunately forums like TIE, where people network with each other, make friends, and these are friends for life. We have small groups where we discuss our problems, where we help each other, right? And I'm very fortunate that the ecosystem in India has now matured. 10 years ago, it was not like that. It was very difficult to find a college entrepreneur. Now every college has a lot of college entrepreneurs. Therefore, that ecosystem is matured, and therefore the journey will start to become much more easier, which is a good thing for all of you. थैंक यू सो मच अंकित. आई होप आपकी ये इंस्पायरिंग जर्नी मेरे व्यूअर्स के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग साबित होगी और दे विल गेट टू लर्न अ लॉट. थैंक यू. Thank you.